अगर आप थोड़ा सा इस प्रोग्राम के लिए समय देते हैं तो समझ जाइए आपका जीवन बदलने वाला है। जो समस्याएं इस समय चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, वो सारी समस्याएं, वो सारी परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। मैं ऐसा कोई हवा हवाई नहीं कह रहा हूं। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो राहु महाराज की करने जा रहा हूं कि राहु ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात इंसान को, देखिए वो रातों रात इंसान जो है वायरल हो जाता है, रातों रात फेमस हो जाता है। और राहु ही वो है कि एक ही रात में इंसान को करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। तो राहु के बारे में जिसने समझ लिया और राहु को जिसने समझ लिया, वो उसने जीवन में तरक्की को हासिल कर लिया। देखिए राहु महाराज ने अभी कोई ज्यादा समय राहु महाराज को राशि परिवर्तन करने के लिए नहीं हुआ है। यही 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था, आपके ठीक द्वादश भाव से निकलकर आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर गोचर किया। किंतु सफलता भाव पर ठीक राहु महाराज का प्रभाव होता है, किंतु आपके लग्नेश मंगल के शत्रु हैं राहु। और आपके 11th हाउस, आपके 11वें भाव पर जब से राहु महाराज का यहाँ पर पदार्पण हुआ है, तब से कुछ अजीब घटनाएं आपके साथ में घटित हो रही होंगी। कुछ समस्याएं आपके साथ में अचानक से, जो कभी लाइफ में आपके नहीं हुआ, वो अचानक से आपको देखने को मिल रहा होगा। वो कौन कौन सी समस्याएं आपके साथ में इस समय पर प्रेजेंट टाइम में घटित हो रही होंगी और उनको आप कैसे रोक सकते हैं, और राहु का शुभ प्रभाव यानी शुभ फल आप कैसे ले सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। और देखिए राहु महाराज 5 दिसंबर 2026 तक आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस, आपके 11वें भाव पर ही रहेंगे। राहु महाराज ने जब से राशि परिवर्तन किया है ना, तब से आपके 99% कार्ड बन जाते होंगे, यानी कि पूर्ण तरीके से समझो काम मामला फिट हो गया। और पता नहीं कहां से किसकी नजर लग गई, क्या हुआ कि सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। ऐसा आपके साथ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। अगर ऐसा हो रहा है, जो मैं घटनाएं बता रहा हूं, अगर इस तरीके की घटनाएं आपके साथ में घटित हो रही हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। प्रथम क्या है कि सफलता, जो सफलता चाहिए वो सफलता आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, प्रथम चीज। द्वितीय चीज क्या है कि धन से रिलेटेड आपके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आया होगा जिससे, जो समय आपका इस समय ऐसा चल रहा है कि धन से रिलेटेड आपका पैसा हाथ, इस हाथ में मतलब सामने पर दिखाई पड़ गया कि हाँ धन मिलने वाला है पैसा, लेकिन आंखों के सामने हाथ पर नहीं आया, पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। यानी कि आप कोई भी धन की बचत नहीं कर पा रहे होंगे, यानी व्यय बहुत ज्यादा आपका लगा होगा। उसी के साथ ही साथ आपके जो भाई बहन आपका बहुत सपोर्ट करते थे, आपसे बहुत प्रेम करते थे, आज वो भाई बहन आपके 2-3 महीनों के अंदर ही उनके बर्ताव भी बदल गए होंगे, आपके भाई और बहनों के, यानी कोई सपोर्ट आपको भाई बहनों की ओर से नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। ये भी राहु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को इन दिनों मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि आपको हड्डी से रिलेटेड या पैरों में फ्रैक्चर, ये चीजें भी थोड़ा बहुत परेशान इन दिनों कर रही होंगी। यहाँ देखिए, जहां पर राहु महाराज बैठे हैं तो बैठे हैं ही हैं, किंतु यहाँ से आपके 3 भाव और देख रहे हैं। देखिए राहु के पास कितनी दृष्टियां, राहु महाराज के पास, राहु महाराज के पास में पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। पंचम दृष्टि से आपके कहाँ को, आपके तृतीय भाव, आपके साहस पराक्रम। आप देख रहे होंगे कि आपका कभी कभी मन ऐसा होता है कि यार छोड़ो सब कुछ, अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक साहस, एक पराक्रम, ये आपका ना के बराबर आपका कार्य करता कर रहा होगा इन दिनों। साहस पराक्रम आपका कार्य नहीं कर रहा होगा, भाई बहनों का कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा होगा, और कोई काम में जल्दबाजी बहुत लगी होगी कि हाँ यार अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी कर लें इसको, अभी कर लें इसको। और जल्दबाजी के कारण कुछ आपको 3 महीनों के अंदर नुकसान भी आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोल रहे होंगे, आपकी सामने वाला आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होगा, और सामने वाला आपकी बातों से एक्टिव, आप तो अपनी तरफ से उसे, आपकी भाषा जो है ना वो जहर के समान लगती होगी। वो कोई भी हो, आप किसी से अच्छा बोल रहे, अपने दिल से बोल रहे, उससे प्रेम से बोल रहे, लेकिन उसको आपकी जो भाषा है ना, जो आपकी आवाज है, वो आवाज आपकी उसको जहर के समान लग रही होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु का और देखने को मिल रहा होगा। एक चीज छोटी सी बारीकी और बताएं कि आप इन दिनों ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, एक बार पहनने के बाद दूसरी बार जब उनको पहनोगे तो ऐसा लगेगा यार अब मैं ठीक नहीं लग रहा, ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। मतलब शरीर पर वस्त्र जो जैसे जचते हैं ना, वैसे आपके वस्त्र आपके शरीर पर नहीं जच रहे होंगे। और कुछ चेहरे में भी आपके ग्लो जो था ना, वो कुछ आपका कम होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और देखने को मिला होगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा 3 महीने में कि आपने जो अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन लिया होगा कि हाँ यार ये काम कर लें, ये काम कर लें, ऐसा कर लें, वह आपका सफल नहीं हुआ होगा। बुद्धि आपकी एक जगह पर स्थिर नहीं होगी, एक जगह पर रुकी नहीं होगी, कहीं ये कर लें, कहीं वो कर लें, कहीं ऐसा कर लें, कहीं वो कर लें, मतलब एक जगह पर आप नहीं सोच पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ
संतान से भी आपको, बच्चों से भी आपकी अनबन चल रही होगी, बच्चों से आपके लड़ाई झगड़े, ये चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। संतान से कोई भी लाभ, संतान से कोई भी खुशखबरी, और उसी के साथ आपका बरसों पुराना प्रेम प्यार छूट गया होगा, यानी 3 महीनों के अंदर, यानी बरसों पुराना आपका प्रेम प्यार, ये चीजें आपकी छूट गई होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो विद्यार्थीगण है उनका पढ़ाई में खूब अच्छी तरीके से मन नहीं लग रहा होगा, या अच्छी जगह उच्च जगह जहां एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, या जहां उच्च जगह अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, तो आप वो नहीं कर पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव को राहु महाराज देख रहे हैं, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। पत्नी के साथ आपके कभी आपकी लड़ाई झगड़े नहीं हुए होंगे, लेकिन ये 3 महीनों में पत्नी के साथ डिवोर्स तक के नंबर आ गया हो, या पत्नी के साथ में तू मैं लड़ाई, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा झगड़े होना, और व्यवसाय में अचानक से घाटा होना। देखा होगा, नोटिस किया होगा आपने कि पहले जो व्यवसाय आपका अचानक से व्यवसाय व्यापार में आपके वृद्धि होना बंद हो गई होगी। ये चीजें कहीं ना कहीं राहु महाराज आपको प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए, राहु की गलती नहीं है यहाँ पर, गलती किसकी है? गलती आपकी है। आपको सोच विचार कर करना है, क्या करना है अब वो हम बता रहे हो, राहु आपको क्या देंगे। अभी चिंता की बात नहीं है, राहु 11th हाउस पर बैठे हैं। यहाँ पर जो आपका नुकसान हो रहा है, जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, यही राहु अभी आपको इसलिए परेशान कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पर संभल जाए। पहली चीज ये है, राहु आपको नोटिस करके रख लीजिएगा, राहु आपको वो सफलता आपको प्रदान करवाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा, एक चीज और है, जिन लोगों को ये प्रोग्राम, जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए, यहाँ पर आपको राहु आपकी तभी सहायता करेंगे जब आप स्वयं के बल पर, किसी के बल पर आप कार्य नहीं, अपने स्वयं पर, अपने ऊपर साहस, अपना पराक्रम, आप ये नहीं सोचेंगे नहीं अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो राहु का और अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर भी आपके सफलता भाव पर हैं तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपने कार्य पर ध्यान देते रहें और कोई भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि राहु जो है ना वो गलत दिशा में ले जाते हैं, नशे का लती बना देते हैं, गलत दिशा में इंसान को लेकर जाते हैं। तो बस वहीं पर आपको कदम रोक लेने, क्योंकि राहु आपको जहां ले जाना चाह रहे हैं वो विनाश का घर है, और आप अपने जब पैर रोक लेंगे तो कहीं ना कहीं राहु महाराज का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। राहु महाराज स्वयं ये बात सोचेंगे कि हाँ, इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, तो आपको सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। आप संघर्ष, मतलब सीधा करने का मतलब है कि आप जो है इस समय पर जो सोच रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है, जैसे आपके पास जॉब नहीं है, कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप बड़ी सफलता की सोच रहे हैं, उसे छोटा सोचिए। मतलब आप बड़ा कुछ सोच रहे हैं, वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आप उससे छोटा सोचना प्रारंभ कर दीजिए, सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। लिख कर रख लीजिएगा, राहु महाराज ऐसा आपके साथ अवश्य करेंगे। धन की प्राप्ति, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठे धन, भाई राहु अकस्मात धन देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आपको इसी के लिए कुछ संघर्ष करना है, यानी कुछ धन के लिए कुछ मेहनत आपको करनी है। आप अगर बैठे हैं अपने घर में तो आप मेहनत करना थोड़ी सी प्रारंभ कर दीजिए, धन आना प्रारंभ हो जाएगा। जब आप छोटी सी मेहनत करना शुरू कर देंगे तो यही राहु आपके सफलता भाव पर बैठे हुए आपको बड़े धन की ओर लेकर जाएंगे। और आप अगर कुछ नहीं, अपने पैरों को एक जगह पर रोक लेंगे तो राहु कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि हाँ, ये नीचे गिर रहा है, इसको और नीचे गिराओ। तो यहाँ पर राहु भाई क्या अशुभ शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, तो शुभ फल जागृत करने के लिए आपको ये करना ही करना होगा। भाई बहनों से अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखिए, उनसे तू अगर कुछ कह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप शांत रहिए। आप जितना शांत रहेंगे उतनी हेल्प उनकी प्राप्त होगी। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो राहु भाई यहाँ पर बैठकर ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही करते हैं। फिर भी यहाँ पर आपको सफलता अवश्य ही, आप इस चीज से निश्चिंत रहें। जो मैं बता रहा हूँ कि राहु से जो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, तृतीय भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये राहु क्या कर रहे हैं, आपको नीचे गिरा रहे हैं। तो आपको यहाँ का संभल कर रहना है कि अपने साहस और अपने पराक्रम को, यानी कि नहीं यार अभी मैं थका नहीं हूँ, अभी मैं कर सकता हूँ, नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि मैं अभी कर सकता हूँ। तो आप जो है करना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ अपनी वाणी पर, आपको आपकी जो बातें बुरी मान रहा है ना, उससे बात ही करना छोड़ दीजिए। जो आपके बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो आपके बारे में बुरा सोचता है, आप उसके तरफ पढ़ना पीछा छोड़ दीजिए। अपनी वाणी पर मधुरता बना करके जितना अच्छा मीठा बोल पाए उतना मीठा बोलिए। और राहु क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, भ्रमित करते हैं, तो कभी भ्रमित मत रहिए। राहु क्या करते हैं, निगेटिव आदमी को निगेटिव सोच की ओर ले जाते हैं, यानी कि शक करना सिखा देते हैं, हर चीज पे शक। तो आप हर चीज पर शक करना छोड़ दीजिए और सकारात्मक पॉजिटिव सोचना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो राहु तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है ना, तो साहस पराक्रम बढ़ चढ़ कर रहे और काम में बहुत अच्छा मन लगेगा आपका। नोटिस करते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको सफल होना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने, देखिए यहाँ पर कोई भी कार्य करे, एक आपका दोस्त या मित्र या पत्नी या पिता या माँ, कोई भी आपके जीवन में ऐसा जरूर होगा जो आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचता है और आपका भला चाहता है।
तो इस समय वो समय आपके पास में, क्योंकि पंचम भाव पर केतु महाराज का पहरा है। तो केतु के पास क्या है, धर सर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप अपनी माता से, अपने पिता से, अपने मित्र से, जो आपका बहुत हितैषी है, जो आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की सलाह लेकर कोई कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये नहीं कि आपके मन में जो आया कि नहीं यार हम इसे जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन अच्छे होने आपको तो अच्छा लगता है, किंतु उसी में जब सफलता प्राप्त नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो यहाँ पर आगे कोई भी कार्य करें तो कुछ अपने उच्च लोगों की, अच्छी लोगों की सलाह लेकर करें तो और ज्यादा सफलता आपको इस बीच में प्राप्त होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है राहु महाराज की। पति पत्नी का भाव होता है सप्तम भाव। अपने पति पत्नी दोनों लोगों में रिलेशन जो है वो काफी मधुर रखिए, अच्छे रखिए। छोटी छोटी बातें आपके साथ हो रही हैं, छोटी छोटी बातें हो रही हैं तो उनको इग्नोर करिए, छोटी छोटी बातों पर कोई भी ध्यान मत दीजिएगा। और अपने रिश्तों को जितना अच्छा, भाई राहु क्या है, जो स्त्री का सम्मान करता है राहु उसका सम्मान करते हैं, किंतु एक तरफ खराब भी करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, ये खराब की ओर ले जाएंगे आपको, आपके रिश्तों में दरार पहुंचाएंगे। इसलिए आप जो है रिलेशन जितने हो सके अपने पत्नी के साथ में अच्छे बना कर रखिए। लड़ाई झगड़े ये चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको छोड़ते जाइए। और जैसे नमक सब्जी में कम पड़ गया, बिस्तर नहीं लगाया, झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं किया, इन छोटी छोटी बातों पर जो है लड़ाई झगड़े ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अपने दोनों को अपने प्रेम में, बहुत अच्छे प्रेम संबंध में रहना है। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अंधा सौदा नहीं करना है, यानी कि हम कोई चीज व्यवसाय व्यापार में ले तो रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं इसका हमें फल अच्छा होगा या हमारे पास बुरा, यानी रिक्स ज्यादा मत लीजिए व्यवसाय के क्षेत्र में। जो साफ दिखाई दे रहा है कि 10 रुपए के खरीद रहे हैं, 12 रुपए की बिक रही है, 2 रुपए फायदा हो रहा है हमको, ऐसी चीज करिए। ये नहीं कि 10 रुपए की ले रहे हैं वो 100 रुपए की बिकेगी हमारी। ज्यादा रिक्स भरा कार्य मत करिएगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो राहु आपके 11th हाउस पर बैठे, ये चीजें थोड़ा आपको ध्यान रखने हैं। फिर भी आप देखिए यहाँ पर मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए साहस पराक्रम बढ़ चढ़कर रहेगा। पंचम भाव शत्रु भाई बुद्धि, तो आपको दूसरी की बुद्धि लेकर ही कार्य करना होगा। सप्तम भाव को देख रहे हैं, स्त्री भाव को, तो व्यवसाय में भी आपको ऐसा नहीं कि आपका व्यवसाय नाश हो जाए, बिगड़ जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। व्यवसाय में भी आपको राहु महाराज लाभ पहुंचाएंगे। देखिए राहु महाराज से और शुभ फल लेने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे जिससे राहु महाराज का शुभ फल रहे। पहले तो आप अपने राहु को शांत करने के लिए आप जो है राहु का जप करवा सकते हैं। आप हमसे करवाना चाहें तो हमसे करवा सकते हैं, या आप किसी और से करवाना चाहें जो जिस पर आप विश्वास ज्यादा करता है उससे करना, राहु का जप जो है वह करवा लें। तो कुछ उपाय मैं राहु के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए राहु का जब अशुभ प्रभाव होता है, कहीं ना कुछ लक्षण होते हैं, जैसे व्यक्ति को अक्सर मरा हुआ इंसान सपने में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। दूसरा, सांप यानी सर्प बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं सपने में। तो ये चीजें जब राहु अशुभ होता है ना, तो ये चीजें कुछ और भी आपके साथ में होना प्रारंभ हो जाती हैं। फिर भी देखिए मैं अगर बताऊंगा आपको तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है मैं छोटी सी बात पर ही आपको जो है समझा रहा हूँ कि राहु जब अशुभ होते हैं कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, अनिद्रा या नींद बहुत कम आती है, बाल बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, नाखून बहुत ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं, स्क्रीन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समस्या हो जाती है, बवासीर जैसी शिकायतें हो जाती हैं, और मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये बहुत ज्यादा हो जाता है अगर राहु अशुभ होता है तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए आपको राहु के लिए? तो देखिए राहु के लिए बहुत साधारण से उपाय हैं। आप जो है शनिवार के दिन और सोमवार के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए शनिवार के दिन आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर आप जो है अपने सर से 7 बार घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन और शनिवार के दिन आप जो है धतूरा या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें। उसी के साथ ही साथ देखिए श्रवण का महीना चल रहा है, सावन के महीने में प्रति सोमवार को, अभी सोमवार आने वाला है ना, प्रति सोमवार को लघु रुद्र पाठ करें। ध्यान कर नेट से निकालें लघु रुद्र पाठ, इसका पाठ करें तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। गंदे कार्य ना करें, नशा आदि ना करें और सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म करें और आचरण अपने शुद्ध रखें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो राहु के कृपा पात्र बनेंगे आप, और जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक हरे कृष्णा।